हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम ग्लोबल वार्मिंग पार्ट 3, ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या कारण हैं, जैसे कि मैन मेड रीजंस क्या क्या है और नेचुरल रीजंस क्या क्या है, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने के चलते पृथ्वी पे इसका क्या असर हो रहा है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। सबसे पहला चीज़ जो इससे हो रहा है, आपको पता है क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है जितना नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है ना। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ led to an incredible increase in Earth's temperature। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान में इनक्रेडिबल इंक्रीज आया है। ठीक है, अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। Since 1880 the Earth's temperature has increased by 1 degrees। ठीक है, मतलब पूरा टोटल अर्थ का टेम्परेचर 1880 से अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाव आया है। This has resulted in an increase in the melting of glaciers, which have led to an increase in the sea level। इससे क्या हुई है, ग्लेशियर जो है पिघलने लगे हैं। ठीक है, जिसके कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है। जितना ग्लेशियर्स पिघलेगा, आप सोचो खुद ही, ऊपर बर्फ़ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऊपर और नीचे बर्फ़ है। अब वो बर्फ़ जब पिघल रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ तापमान के चलते, तो क्या हो रहा है, वो बर्फ़ पिघल के समुंदर में आ रहा है और इससे क्या हो रहा है, समुंदर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बर्फ़ में आपको पता है फ्रेश वाटर होता है, ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर से बनता है ना, जो हम पी सकते हैं। लेकिन जब वो पिघल के समुंदर या महासागर में चला जा रहा है तो अब वो पानी क्या हो रहा है, पीने लायक नहीं बच रहा है, क्योंकि समुंदर का पानी आपको पता है खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना। और ग्लेशियर्स का पानी पिघल के जब समुद्र में जा रहा है तो वो भी सॉल्टी हो जा रहा है। तो दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और हम सॉल्टी वाटर नहीं पी सकते। ठीक है, इंसान हम लोग नहीं पी सकते, हम लोग फ्रेश वाटर पीते हैं। दिस कुड हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन कोस्टल रीजन्स। ठीक है, ये जो बढ़ता हुआ सी लेवल है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो जितने भी कोस्टल रीजन्स है यानी तटीय क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा तो बोला भी जा रहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर ही इंडिया में जितने कोस्टल एरियाज़ हैं सब पानी के नीचे चले जाएंगे, मुंबई वगैरह। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, अगर 1880 से आप देखेंगे बढ़ते प्लस 1.2 डिग्री सेल्सियस टोटल बढ़ चुका है पूरे ग्लोबल टेम्परेचर में। ठीक है, 2021 तक का ये है, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है, थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा, इकोसिस्टम के लिए खतरा। तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड द कोरल रीफ्स दैट कैन लेड टू द लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइव्स। ठीक है, कोरल रीफ्स कहाँ होते हैं, समुंदर के नीचे होते हैं। और आपको पता है समुंदर के नीचे अपनी अलग ही एक दुनिया है। ठीक है, अनगिनत समुद्री स्पीसीज़ जो है समुंदर के नीचे रहते हैं, मछली से लेके बहुत सारी चीज़ें कोरल रीफ्स को कहा जाता है। कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि कोरल रीफ्स के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ मेड द फ्रेजिलिटी ऑफ कोरल रीफ्स इवन वर्स। ठीक है, तो ये तापमान में वृद्धि ने क्या किया है, प्रवाल भित्तियों की नाजुकता को और भी बदतर बना दिया है। मेल्टिंग पोलर आइस विच मेक्स लाइफ इन पोल्स डिफ़िकल्ट। पोलर आइस, ध्रुवीय बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो पोलर स्पीसीज़ है जैसे पोलर बियर वगैरह, ठीक है, पेंगुइन, इनके लिए भी ज़िंदगी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बर्फ़ के ही प्राणी है। बर्फ़ पिघल जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो समुंदर के जो स्पीसीज़ है उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ गई हैं, और साथ साथ जो पोल्स में रहते हैं, ध्रुवीय जो प्राणी हैं, उनके लिए भी जो है मामला बिगड़ गया है।
तो इसीलिए टोटल इकोसिस्टम के लिए ये खतरा बन चुका है। ओके, कोरल रीफ्स क्या होती है? देखिए, कोरल रीफ्स आर मैसिव स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ लाइमस्टोन्स डिपॉजिटेड बाय कोरल पॉलिप्स, often referred to as the rainforests of the sea. Coral reefs support approximately 25% of all known marine species. ठीक है, तो ये मूंगा चट्टानें क्या होती है? ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, विशाल संरचनाएं होती है। किसकी बनी होती है? लाइमस्टोन की बनी होती है, चूना पत्थर जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और अक्सर समुद्र के जो है, समुद्र का ये रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, वर्षावन बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसमें मूंगा चट्टानों में 25% जो है पानी के स्पीसीज़ रहते हैं। टोटल पानी में जितने भी स्पीसीज़ है, जितने भी एनिमल्स है, उसके 25% तो कोरल रीफ्स में ही रहते हैं। देखिए, इस तरह का ऊपर लेफ्ट में जो इमेज है, ये कोरल रीफ का इमेज है, ठीक है, इस तरह का होता है ये, और इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है। और देखिए राइट इमेज में किस तरह से बर्फ़ पिघल रहा है और ये समुद्र में मिल रहा है, और पोलर बियर का घर इनसे छिन जा रहा है, ठीक है। ये भी जो है बर्फ़ पिघलते हैं और इनका भी जो है कह सकते हो ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये पानी में ऑब्वियसली तैर जाएंगे, है ना, पानी में डूब के मर जाएंगे, तैरेंगे भी नहीं, मर जाएंगे। तो इस तरह से दोनों का ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, समुद्री स्पीसीज़ का भी और ध्रुवीय स्पीसीज़ का भी। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू अ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। जलवायु परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है इसके कारण। देयर आर ड्रॉट्स एट सम प्लेसेस एंड फ्लड्स एट सम, ठीक है, कहीं आप देखोगे सूखा पड़ गया है, तो कहीं आप देखोगे बाढ़ आ जा रहा है, ठीक है। दिस क्लाइमेटिक इम्बैलेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो जलवायु में असंतुलन हो रहा है, इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ही इसका कारण है, ठीक है। ये देखिए किस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तापमान इंक्रीज़ कर रहा है पूरे पृथ्वी का, जिससे क्या हो रहा है? बाढ़ आ जा रही है, ठीक है। समुद्र का जो लेवल है बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल इतना बढ़ेगा तो बाढ़ तो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब जहाँ रहने के लिए हम बने हैं, जैसे एक शेर या जितने भी जंगली जानवर हैं वो जंगल में रहने के लिए बने हैं, है ना। हम गांव में, शहर में रहने के लिए बने हैं, इसको नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि प्राणियों के जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, प्राकृतिक आवास जिसको हम कहेंगे, ये उनसे छिन जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पोलर बियर का एग्जांपल दिया, पोलर बियर्स के साथ क्या हो रहा है? बर्फ़ पिघल रहा है तो उनका घर उनसे छिन जा रहा है, क्योंकि वो तो ध्रुवीय बर्फ़ में ही रहते हैं, है ना। तो नेचुरल हैबिटेट जो है प्राणियों का छिन जा रहा है। अ ग्लोबल शिफ्ट इन द क्लाइमेट लेड्स टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। In this case, the animals need to migrate from their natural habitat and many of them even become extinct. माइग्रेट करना पड़ता है, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, क्योंकि उनके पास कोई और अदर ऑप्शन है नहीं, ठीक है। और इस चक्कर में कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है स्पीसीज़ की, और वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, विलुप्त हो जा रहे हैं पृथ्वी से। दिस इज़ येट अनदर मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जलवायु में वैश्विक बदलाव के कारण कई पौधों और जानवरों के आवास नष्ट हो रहे हैं। इस मामले में जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास और कई जगहों से पलायन करने की आवश्यकता होती है, माइग्रेट करने की, पलायन, ठीक है। और उनमें से कई तो विलुप्त भी हो जाते हैं। ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा प्रभाव है। देखिए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, बेचारा ये जो बेर है, ठीक है, ये गुफा में रहने के लिए, ये गुफे में रहते हैं, आपको पता है, भालू। लेकिन अब जब जंगल ही नहीं है डिफॉरेस्टेशन के चलते, अब इनको क्या करना पड़ेगा? शहरों में आ जाना पड़ेगा, ठीक है। हाथी का भी आप देखिए राइट साइड में जो हाथी का इमेज है, जंगल फॉरेस्ट फायर्स में जल रहे हैं या फिर जंगल साफ़ हो जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? इनका घर इनसे छिन जा रहा है।
अब जंगली जानवर अगर शहर में आएंगे तो हम तो उनको मारने लगेंगे, लेकिन हम ही उनका जंगल छीन लेंगे तो वो उनके पास तो जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप भी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, ठीक है। पोल्यूशन नहीं फैलाओगे, ठीक है। जानवरों के प्रति जो है आप सेंसिटिव रहोगे और ग्लोबल वार्मिंग ताकि ना हो, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी होगी, वरना जो है अर्थ बहुत बड़े खतरे में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।